विरोधियों द्वारा फेंके गए पत्थर से घर बना लेने की कला कुछ व्यक्तियों में होती है और ऐसे ही व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या है लगभग 23 करोड़। इतने अधिक जनसंख्या वाले राज्य को संभालना अपने आप में एक कठिन कार्य है, परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कठिन कार्य को बड़े ही सरलता से और बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यदि बात करें नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की, तो आपने देखा होगा कि कैसे पूरे भारत में विपक्षी पार्टियों द्वारा और गजवा-ए हिंद की चाहत रखने वाले कुछ मुसलमानों द्वारा हिंसा की गई और दंगे भड़काए गए। अकेले उत्तर प्रदेश में हजारों गाड़ियों बसों को जला दिया गया, छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानों को जला दिया गया और घरों को आग लगा दिया गया। इसको देखते हुए ये जो मजहबी उन्माद था, इसके चलते कई राज्यों के मुख्यमंत्री रक्षात्मक शैली में आ गए। उनको कहना पड़ा कि हम एनआरसी को लागू नहीं करेंगे अपने राज्य में यदि आती है तो। परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने आक्रामक तरीके से दंगाइयों से निपटा। उनको जहां होना चाहिए था उनको वहां भेजा और जो सरकारी संपत्ति की नुकसान हुआ था उसकी भरपाई राज्य के टैक्स देने वाले नागरिकों से ना करके दंगाइयों की संपत्ति को जब्त करके उनसे ही उस नुकसान की भरपाई की, जो कि बहुत आवश्यक भी था। और दंगाइयों के पोस्टर जगह जगह चौराहों पे लगा दिए गए और जब हाई कोर्ट ने अति सक्रियता दिखाते हुए पोस्टर हटाने के लिए कहा और योगी सरकार से पूछा कि किस कानून के तहत आपने ये पोस्टर लगाए हैं, तो योगी सरकार ने अध्यादेश पारित करते हुए कानून ही बना दिया और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए अर्बन नक्सलियों को करारा जवाब दिया। और यदि बात करें कोरोना महामारी की जो पूरे विश्व में फैल चुकी है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अभी तक केवल 9,000 केस आए हैं और मरने वालों की संख्या 250 ही है। ये आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है, यह तब पता लगेगा जब हम इसकी तुलना करेंगे अन्य देशों से। जब हम बताएंगे कि अन्य देश जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बराबर हैं, उनमें कोरोना की क्या स्थिति है। यदि बात करें ब्राज़ील की, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और उसकी जनसंख्या है 21 करोड़, वहाँ पर कोरोना से मरने वालों की संख्या है 34,000 से अधिक और कोरोना से संक्रमित 6 लाख से अधिक केस वहाँ पर आ चुके हैं। और वहीं पर बात करें विश्व के सबसे बड़े देश रूस की, जिसका क्षेत्रफल है 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या है मात्र 14 करोड़, वहाँ भी 4 लाख संक्रमित हैं और 6,000 से अधिक मरने वाले हैं। और बात करें ब्रिटेन की, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के बराबर ही है, लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही है, वहाँ पर भी 3 लाख से अधिक केस हैं और मरने वाले 40,000 से अधिक हैं। और जैसे रूस है या ब्राज़ील है, ब्राज़ील का क्षेत्रफल है 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर और रूस का हमने बताया 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कितना कम होगा, लोग बहुत दूरी दूरी पर रहते होंगे। परंतु उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही मात्र इतने में ही 23 करोड़ की जनसंख्या निवास करती। लोग बहुत सट के रहते हैं। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जैसे गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे बहुत अधिक लोग सट के रहते हैं। और जो बनारस है, लखनऊ है और आगरा है, वो जनसंख्या घनत्व भी वहाँ का अधिक है और पर्यटकों के लिए भी जाने जाते हैं बनारस, आगरा। परंतु उसके बाद भी 9,000 संक्रमण होना और 2.5 के आसपास ही लोगों का उससे मरना,
यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री ने कितने अच्छे से कोरोना की समस्या को संभाला है। क्योंकि कोरोना जब पूरे भारत में जो मरकज हैं, जो मरकज के जो लोग हैं, जमात वाले लोग जब पूरे भारत में कोरोना फैला रहे थे, तो कई राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए, जो मुसलमान हैं, जो नए नए कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनको लगता है कि अल्लाह ही उनको कोरोना से बचा लेगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात को नहीं मान रहे थे, मस्जिदों से लगातार मस्जिदों में लोग भीड़ इकट्ठा हो रही थी, मुसलमान मान नहीं रहे थे, उनको कई राज्यों ने, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र में छूट थी, वो घूम रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको कड़ाई से लॉकडाउन को लागू किया गया और मस्जिदों पे भी नियंत्रण किया गया। यही कारण है कि इसको फैलने से यहाँ पर रोका गया। जबकि सऊदी अरब का जो मक्का मदीना है वो बंद हो गया, लेकिन यहाँ नए नए कन्वर्टेड को लग रहा था कि अल्लाह ही उनके कोरोना को रोक देंगे, वही सब कुछ है। उसके बाद मरकज के जो जमाती थे उनको सरकार ने समय सीमा तय कर दी कि इतने समय तक आप लोग सरेंडर कीजिए, नहीं सरेंडर नहीं करेंगे तो यदि हम खोज के लाएंगे तो लोगों के जीवन को खतरे में डालने के जुर्म में आपको ऊपर रासुका लगेगा। और सरकार ने ऐसा किया भी, जिन्होंने समय पे सरेंडर नहीं किया उन पे रासुका लगाया भी। ये तो रही नियंत्रण करने की बात। उसके बाद आपको याद होगा कि 28-29 मार्च को केजरीवाल की सरकार ने 1.5 से 2 लाख प्रवासी श्रमिकों को डीटीसी की बसों पर बैठा के उत्तर प्रदेश के सीमा पर छोड़ दिया था। योगी सरकार ने रातों रात हजारों बसें भेज के उनको उत्तर प्रदेश में आने का प्रबंध किया और उसमें बिहार के भी हजारों श्रमिकों को वो साथ में ले आए। उसके बाद कोटा में जो बच्चे फंसे थे उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाने का प्रबंध किया। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण करते हुए कोटा से अपने बच्चों को निकाला। फिर बात करें जो प्रवासी श्रमिक थे, वो एक तरह से कई राज्यों ने उनको समस्या की तरह देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनमें समस्या ना देख के उसमें भी संभावनाओं का सृजन किया, संभावनाओं को देखा। आपको जान के आश्चर्य हो सकता है कि जितने भी प्रवासी श्रमिक आए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका डाटा बनाना शुरू किया कि कौन किस कार्य में दक्ष है, क्या करता है और उसको कहाँ रोजगार दिया जा सकता है और सरकार को किस तरह से इससे लाभ हो सकता है। अभी तक 20 लाख श्रमिकों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है उनके कार्य के अनुसार, और प्रवासी श्रमिकों में 10 लाख प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड बनवाया गया है इस कोरोना काल के दौरान। क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक बाहर राज्यों में काम करते थे उनको राशन कार्ड नहीं होता था, वो वहाँ पे राशन उनका नहीं बना हुआ था, उनका बनवाया और इस तरह से संभावनाओं को सृजन किया। और ये भी जो चीन छोड़ के कई कंपनियां चीन में अब काम नहीं करना चाहती हैं, वो अन्य देशों में जाना चाहती हैं, तो उनको लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में आवश्यक बदलाव किए, जिसका कारण रहा कि चाइना छोड़ने वाली पहली कंपनी वॉन वोलेक्स जो कि जर्मनी की कंपनी है, वो उत्तर प्रदेश में उसने अपना आके निवेश किया। और आज चूँकि योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है और पर्यावरण दिवस भी है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि यूपी सरकार ने यह निर्णय किया है कि वो 800 किलोमीटर का हर्बल पार्क बनाएगी। हाईवे के दोनों तरफ ये पार्क लंबे ऐसे बने होंगे जिसमें पीपल, बरगद, नीम और अन्य औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। आप भी पेड़ पौधे लगाइए क्योंकि मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, और देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।